तो चलिए भाई, आप जैसा कि इंतज़ार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पीसीएस के एग्ज़ाम कब होगा, और इस बात का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आरओ का एग्ज़ाम कब होगा। दो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, और ये जो है यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा कुछ चल रहा है आजकल की। लोग अंतिम रूप में कह रहे हैं कि कैलेंडर अंतिम रूप में है। क्या वास्तव में कैलेंडर आने वाला है, 1 या 2 दिन में या 3 दिनों में? तो अगर ये कहा जाए तो इनसाइडर न्यूज़ ही पहले यूट्यूब पे आ जाती है। जो वहाँ कुछ लोगों के साथी सहपाठी पढ़े लिखे आरओ हैं, उन्हीं के थ्रू लोग निकाल लेते हैं खबर को, जो सही चीज़ें हैं। और जब बहुत ज़्यादा खबर फैल जाती है तो उसे फिर कमीशन भी उसकी पुष्टि नहीं करता है, कैलेंडर को डिले कर देता है। तो अगर ये कहा जाए कि कैलेंडर कहाँ अपने अंतिम रूप में है, तो सही है, कैलेंडर अंतिम रूप में ही अपने है। किसके लिए? यूपीपीसीएस, जो कि 17 मार्च को होना था और नहीं हो पाया है। आरओ जो कि फरवरी में हुआ था, जिसका पेपर लीक हो गया, ये रद्द हो गया। अभी कमीशन ने इसको कैंसिल नहीं किया है, इसे कैंसिल हमारी योगी सरकार ने किया है। यानी सीएम ने कैंसिल किया, कमीशन ने कैंसिल नहीं किया है। अभी इसकी कोई नोटिस नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी री एग्ज़ाम होगा, इसमें कोई भ्रम मत पालिएगा, इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो कैलेंडर अंतिम रूप में है। अब सीधी सी बात है वही आपसे करने वाला हूँ कि इसका एग्ज़ाम होने वाला है कब? अक्टूबर के मंथ में। ये नहीं बता सकता हूँ कि डेट क्या है इसकी। डेट पता भी हो तो भी नहीं बताई जा सकती, क्योंकि डेट की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अक्टूबर के मंथ में आपका पीसीएस का प्री एग्ज़ाम होने वाला है, और नवंबर के मंथ में आपका आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है। और एक न्यू वैकेंसी आ रही 133 सीट का, जिसका अध्याचन कमीशन के पास हो गया, जिसे आप बीओ कहते हैं ना। खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम, यानी खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम कब होने वाला है? प्री एग्ज़ाम तो ये नवंबर लास्ट में होने वाला है आपका, या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है। कौन सा एग्ज़ाम? बीओ का। और इसके साथ ही साथ एक वैकेंसी लॉ वालों के लिए आ रही है, पीसीएसजे की, जिसका भी एग्ज़ाम दिसंबर के लास्ट में होने वाला है। यानी इस साल प्री एग्ज़ाम बहुत सारे होंगे। आरओ और पीसीएस का एग्ज़ाम होगा अक्टूबर नवंबर में। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी की न्यू वैकेंसी 133 सीटों का अध्याचन है, जिसमें कि योग्यता बीएड होती है। वो वैकेंसी आने वाली, उसका एग्ज़ाम नवंबर लास्ट में हो सकता है, और पीसीएसजे का दिसंबर का फर्स्ट वीक भी हो सकता है, या दिसंबर का लास्ट हो सकता है। साथ ही वैकेंसी और आ रही है एलटी की, जो कि कई सालों बाद आ रही है, लगभग 2-3 साल गैप करके आती है वैकेंसी। ये भी आने वाली। इसका एग्ज़ाम अगर ये कहा जाए प्री एग्ज़ाम, तो इसको भी इसी दिसंबर में ही सेटअप करना चाहिए। दिसंबर या जनवरी से अधिक नहीं होना चाहिए किसे? एलटी ग्रेड को। एक वैकेंसी और है कमीशन की, असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये सारी वैकेंसियाँ अभी आने वाली हैं, इन 2-3 महीनों में आपको देखने को मिल जाएंगी। जो भी पीसीएसजे की तैयारी करते हैं अलर्ट हो जाएं। बहुत अच्छी सीटें आ रही, कम से कम 350 प्लस सीटें हैं पीसीएसजे में। एक और लावालों के लिए एक वैकेंसी और है, अभियोजन अधिकारी का, एपीओ का, जिसे आप कहते हैं सहायक अभियोजन अधिकारी। ये भी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। इसका भी एग्जाम दिसंबर से जनवरी के मंथ में ही होना है प्री। यानी आप ये कह सकते हैं कि उत्तर लोक सेवा आयोग अभी इस साल में जितनी वैकेंसी हैं और ये जितनी आने वाली, सबका प्री एग्जाम करवा लेगा जनवरी तक। और फरवरी 2025 से इन सारे एग्जाम का मेंस हो जाएगा। जिन एग्जाम में मेंस, जैसे एपीएम भी मेंस है, खंड शिक्षा अधिकारी भी मेंस है, ईएलटी में मेंस एग्जाम नहीं होता है, पीसीएसजे मेंस इंटरव्यू सब है। तो जिन एग्जाम में मेंस एग्जाम है, उन सारा का मेंस एग्जाम कहाँ होना है? फरवरी शुरू होगा। पीसीएस 2024 का मेंस कब है? फरवरी में होना है। कब होना है? फरवरी 2025 में होगा। और अगर आप ये सोचे कि आरओ का मेंस कब होगा, तो आरओ का मेंस भी फरवरी 2025 में होने की संभावना है। यानी ये कह सकते हैं कि वैकेंसी 24 में थी, ये सारी वैकेंसी कहाँ चली गई हैं? 2025 में। तो आप अलर्ट रहिए इस बात से, इसमें कोई निराश नहीं होना है। आप अलर्ट ये रहिए कि 2025 में वैकेंसी अब लेट में आएंगी। यानी अगर आती भी हैं तो वो जो आपको दिखेगा कि हाँ एग्ज़ाम समय से हो जाए, तो ऐसा होगा नहीं। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये वैकेंसी जा चुकी है कहाँ? 2025 में। अब पीसीएस की वैकेंसी जल्दी आपको मिलने वाली नहीं रहेगी, क्योंकि इस बार 2024 का जो पीसीएस है उसमें सीटों की संख्या 850 है। और कमीशन जब से बना है तब से इतनी सीटें कभी दिया नहीं। कमीशन के इतिहास में ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। और 850 सीटें क्लियर कब होंगी? ये मई जून 2025 में। अगर मई जून 2025 में क्लियर होंगी तो 2025 की पीसीएस की वैकेंसी उस सत्र में बहुत लेट में आएगी। आती भी है तो सफर तय करेगी कहाँ जाएगी? वो 2026 के पहले कुछ होगा नहीं। यानी 26 से आप 27 एंट्री कर लेंगे, तो आपके अंदर घबराहट ना हो। आप बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करिए। आपके पास पीसीएस में तो 850 सीटें हैं और आरओ में 450 सीटें हैं।
आरओ का भी मेंस आपका फरवरी में ही होना है, यानी आपके लिए निर्णायक है ये पूरा का पूरा सत्र। आप कभी भी किसी को कोसिए नहीं, न सरकार को कोसिए, न कमीशन को कोसिए कि एग्ज़ाम मेरा पोस्टपोन हो गया अब क्या होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम टला है तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप एक बार सोच के देखिएगा, अगर ये एग्ज़ाम 17 मार्च को हो ही जाता तो जो 200 सीटें हैं, 2-2.5 सीटें थी पीसीएस में, शायद वो बढ़ करके 300 से ऊपर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि अध्याचन आ नहीं पाता और जुलाई में उसका मेंस हो जाता। अब एग्ज़ाम टल गया है तो इसलिए जितने भी सीटों का अध्याचन आ रहा है, कमीशन उन सब में उसको जोड़ दे रहा है। अब जोड़ते जोड़ते कहाँ पहुँचा दिया? 850 सीटों पर। यानी कि इस बार जो बच गया या जो रह गया आरओ और पीसीएस से, वो मेरा मानना है कि वो रह जाएगा, हमेशा के लिए शायद रह जाए, या हो सकता है कि हो भी जाए, क्योंकि इसके बाद की सीटों का आकलन होगा वो 100 सीटें आएंगी, 80 सीटें आएंगी, और वो भी तब चुनाव 2027 टारगेट कर दिया जाएगा। ये बात समझिए, कहीं ना कहीं अंडरस्टूड रहता है। अगर एग्ज़ाम समय से करवाने का इरादा रख भी लिया जाता तो जुलाई में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था। किसका? प्री एग्ज़ाम, आरओ का भी और पीसीएस का भी। लेकिन एक जो इनसाइडर न्यूज़ की बात बता रहा हूँ मैं, अंदर की जो बात है, ये मानना है अंदर की बातों में। कमीशन इस बात से तैयारी कर रहा है कि मैं अब जो पेपर बनता है या पेपर जो प्रिंट होता है हमारा, अब पेपर को प्रिंट कहाँ होगा? प्रिंट कमीशन करवाएगा कहाँ? किसी सरकारी संस्था में। यानी प्रिंटिंग प्रेस अब किसका लगने वाला? गवर्नमेंट का। यानी गवर्नमेंट का प्रिंटिंग प्रेस हो तो वहाँ से प्रिंट होगा, जिससे लीक होने जैसा खतरा ना हो। यही शायद लगता है कि यही कुछ हवाला दिया भी जा रहा है, इसीलिए हम लोगों का एग्ज़ाम बिल्कुल पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आप अलर्ट रहिए, आपके पास इतना समय ज़रूर है। आप चाहें तो इसके साथ क्या कर सकते हैं कि अभी जैसे जिन लोगों को आरओ देना है और जिनको पीसीएस भी देना है, दोनों एग्ज़ाम देना है, तो आप अक्टूबर और नवंबर 2 मंथ के लिए क्या आपका है? प्री एग्ज़ाम दोनों का है। इसके पहले आप क्या करिए, यदि आप पीसीएस का मेंस पढ़ रहे हो, इसका पीसीएस का मेंस पढ़ते रहेंगे तो आरओ का मेंस आपका नहीं फंसेगा, क्लियर हो जाएगा, ये 100% है। अब पीसीएस के मेंस को पढ़ने से बेनिफिट क्या मिलेगा? 850 में सिलेक्शन पा सकते हो, कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। दूसरी बात है कि पीसीएस के मेंस के 2-3 पेपर ऐसे हैं, 6 पेपर होते हैं जीएस के, उन 6 में 2-3 पेपर आप क्या करिए, पढ़ते रहिए। कब तक? आप पढ़िए इसे अगस्त के महीने तक, यानी 15 अगस्त तक जाते जाते आप छोड़ दीजिए मेंस पढ़ना। अभी आपके पास आज 22 तारीख है अप्रैल में, अभी यहाँ भी 8-10 दिन बचे हुए हैं, 8 दिन लगभग, और फिर मई आपका है, जून है, जुलाई है, यानी अभी भी 4 महीने आपके पास हैं। और इन 4 महीनों में मेरे अनुसार अगर आप काम करिए तो इन 4 महीनों में आपको कुछ चीज़ें बता दी जाएँ तो यूँ समझिएगा कि आप उसके GS5, GS6, GS4, GS3 और GS2 आराम से कवर कर सकते हो। कम से कम 4 पेपर आप अच्छे तैयार कर सकते हो। अगर 4 पेपर आपके रेडी हो जाएंगे तो बचेंगे जो, तो आप कहाँ जाएंगे जब आपका प्री हो जाएगा। मान लो सिर्फ आप पीसीएस देने वाले हों तो आप आरओ मत पढ़िएगा, सीधा आप पीसीएस एग्जाम देने के बाद 6 अक्टूबर के बाद, 6 अक्टूबर उम्मीद है कि एग्जाम डेट लगा हुआ है, उसके बाद आप जस्ट क्या करिएगा, मेंस पढ़िएगा पीसीएस का। तो आपके पास अक्टूबर मिलेगा, नवंबर मिलेगा, दिसंबर मिलेगा, जनवरी, फरवरी, यानी 4 महीने का समय पा जाओगे। आप आरओ भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आरओ भी दे लीजिएगा नवंबर में, फिर आपके पास अपना पीसीएस मेंस पढ़ना शुरू करिएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने आपको फिर भी मिल जाएगा। उन 4 महीनों में आप बच जाओगे, डूबोगे नहीं, इस बात की 100% मैं गारंटी लेता हूँ। मैंने एक वादा किया था कि मैं एक जो है टारगेट वीडियो शुरू करने वाला हूँ, लेकिन टारगेट आपको देने वाला हूँ, पर डे का टारगेट होगा, क्या आपको कंप्लीट करना है। लेकिन अभी वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें एनालाइज ये करना है कि कौन सी बुक्स आपको दिलवाई जाए, क्या सजेस्ट किया जाए मेंस के लिए, कौन सी बुक हो। साथ ही आपके लिए ये भी होना चाहिए कि आप जीएस प्री के लिए क्या क्या कवर करने वाले हैं, कौन से चैप्टर को सेटअप करके रखा जाएगा। और कल से आपको टारगेट दिया जाने वाला है, और मेरा टारगेट 3 दिन का हमेशा सेटअप करेगा, यानी 3 डेज का टारगेट मैं आपको दूंगा और 3 दिनों में आपके लिए मैं ऐसे चैप्टर सेटअप कर दूंगा कि प्री आपका नहीं रुकेगा। और अगर आपने उसके साथ मेंस भी पढ़ लिया तो आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही हमसे जो भी मदद होने वाली है आपको मेंस के लिए पूरी मदद मैं दूंगा। अगर ये बातें अच्छी लग रही हैं तो इससे आप एनर्जी जरूर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट करिए, सोइए नहीं। अगर सो गए तो 850 और 450 बाहर हो जाओगे। जो लोग बीएड किए हुए हैं उनके सबसे खास बात कि 133 सीटों का अध्याचन कमीशन के पास है, खंड शिक्षा अधिकारी का, उसकी वैकेंसी एनी टाइम आने में आपको दिखने की वाली है। और उसका एग्जाम हमने कहा कि नवंबर लास्ट दिसंबर में होने वाला है, तो इससे अलर्ट रहिएगा। जो लोग बीएड किए हैं, पीसीएस देते हैं, आरओ भी देते हैं, उनके सामने से 3 वैकेंसी हैं, यानी 3 वैकेंसी में से कोई भी गिरा दो विकेट, मजा आ जाएगा आपके लिए। अगर नहीं गिराए तो फंस जाओगे बेटा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, खूब पढ़िए जम के
आपको टारगेट जरूर दिया जाएगा। अच्छा लगे, कोई सुझाव देना चाहें तो बेशक आप सुझाव दीजिए और लोग तो मुझे पहुँचाइए भी। धन्यवाद।